आज हम माँ तारा के बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में देवी की उपासना का विशेष स्थान है। देवी केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान, रक्षण और मोक्ष का भी प्रतीक है। सनातन धर्म में आदि शक्ति के अनेक रूपों की उपासना की जाती है, जिनमें से 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। उन्हीं महाविद्याओं में से एक स्वरूप है माँ तारा। माँ तारा को तारिणी कहा जाता है, अर्थात जो संसार सागर से तार देती है। वे करुणा की मूर्ति, ज्ञान की दात्री और मोक्ष की मार्गदर्शक है। माँ तारा का रूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। उनका वर्ण गाढ़ा नील या श्याम बताया गया है, जो अनंत आकाश और ब्रह्मांड का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में कैंची, खड़ग, कमल और पात्र होता है। उनकी मुद्रा उग्र और भयानक प्रतीत होती है, किंतु उनका हृदय करुणा से भरा है। वे एक शव पर विराजमान रहती हैं, जो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु और जीवन दोनों से परे हैं। तारा देवी को ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री माना गया है। संस्कृत में तारा का अर्थ है जो पार लगाती है, और जो तारों जैसी चमक से अज्ञान का अंधकार मिटा देती हैं। इसलिए वे अज्ञान से मुक्त करने वाली देवी कहलाती हैं। देवी भागवत, कालिका पुराण और तंत्र ग्रंथों में माँ तारा का विशेष वर्णन मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया। विष की तीव्र ज्वाला से उनका कंठ जलने लगा। उस समय आदि शक्ति माँ तारा प्रकट हुई और उन्होंने शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया। उनके अमृत समान दूध से शिव के कंठ की ज्वाला शांत हुई और वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि तारा माँ करुणा की साकार मूर्ति हैं, जो स्वयं महादेव तक को तारने में समर्थ हैं। माँ तारा तंत्र साधना की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तंत्र शास्त्र में उन्हें उग्र तारा कहा गया है। साधक को वे ज्ञान, विवेक, शक्ति और मुक्ति प्रदान करती हैं। तारा साधना को अत्यंत गुप्त और प्रभावी माना जाता है। कहा जाता है कि जो साधक सच्चे मन और निष्ठा से तारा साधना करता है, वह न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्त होता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तारा उपासना में विशेष मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानों का प्रयोग होता है। ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा मंत्र बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में प्रसिद्ध है। 10 महाविद्याओं में माँ तारा को दूसरा स्थान प्राप्त है। महाविद्याएं शक्ति के 10 प्रमुख रूप हैं, जिनमें प्रत्येक का विशेष महत्व है। माँ तारा को ज्ञान रूपी महाविद्या कहा जाता है। वे भय को दूर करती हैं और साधक को निर्भीक बनाती हैं। महाकाली जहाँ काल का अंत करती हैं, वही तारा साधक को उस पार पहुँचाती हैं। माँ तारा की उपासना विशेष साधना और विधि से की जाती है। साधक को पहले शुद्ध आचरण, ध्यान और नियमों का पालन करना होता है। प्रातः या रात्रि में माँ तारा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर मंत्र जाप किया जाता है। मुख्य मंत्र है उनका ओम ह्रीं स्त्रीं ह्रीं तारे नमः। भक्त विशेष तिथियों जैसे अमावस्या या गुरुवार को व्रत रखकर माँ की आराधना करते हैं। पूजा में नीले या काले वस्त्र, नीले फूल और नीले आसन का विशेष महत्व है। तारा देवी से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं ने माँ तारा का आवाहन किया। माँ तारा ने उग्र रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। बौद्ध परंपरा में भी माँ तारा देवी का उल्लेख मिलता है। वहाँ उन्हें करुणा की देवी माना गया है। ग्रीन तारा और व्हाइट तारा विशेष रूप से पूजी जाती हैं। वे करुणा, स्वास्थ्य,
और दीर्घायु की प्रतीक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि माँ तारा की महिमा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सार्वभौम शक्ति का रूप है। माँ तारा का स्वरूप गहरा दार्शनिक संदेश देता है। शव पर उनका विराजमान होना यह दर्शाता है कि मृत्यु भी उनके अधीन है। उनके नील वर्ण से पता चलता है कि वे असीम आकाश जैसी अनंत शक्ति की प्रतीक है। उनका उग्र रूप यह दर्शाता है कि अज्ञान, भय और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करना आवश्यक है, तभी साधक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। माँ तारा की उपासना से भक्त को निर्भयता, ज्ञान और आत्मबल की प्राप्ति होती है। साधक कठिन परिस्थितियों से निकलकर सत्य मार्ग पर अग्रसर होता है। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से भक्त मृत्यु के भय से मुक्त होता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आज के युग में जब जीवन संघर्ष, भय और असुरक्षा से भरा हुआ है, माँ तारा की उपासना और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। वे मनुष्य को आत्मबल और मानसिक शांति देती है। तनाव, अवसाद और भय जैसी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति यदि श्रद्धा और विश्वास से माँ तारा की शरण में जाता है तो उसे मानसिक शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ तारा केवल एक देवी नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की करुणा और ज्ञान का साकार रूप है। वे भय का नाश कर भक्त को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तारा साधना आत्मज्ञान, निर्भयता और मुक्ति की ओर प्रेरित करती हैं। यही कारण है कि वे 10 महाविद्याओं में विशेष स्थान रखती हैं। आज के समय में भी यदि माँ तारा के उपदेशों और स्वरूप का अनुसरण करें तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक स्तर पर भी शांति, करुणा, निर्भयता का संचार हो सकता है। माँ तारा सदा सर्वदा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और उन्हें संसार सागर से पार लगाती हैं। धन्यवाद।